यही वो नाला है जो राजाराम मिल का सीधा ये होके सीधा का सीधा ये बदबूदार नाला सीधा शिवना नदी में मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ इस वक्त भी कितनी बदबू आ रही है, ये आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत हम आपको यही दिखाना है कि ये नाला, ये पानी दिखाएं कैमरामैन किस प्रकार से ये वाइटलेस पानी जा रहा है जो सीधा शिवना नदी में प्रयुक्त हो रहा है, जो केमिकल युक्त नाला है, इससे शिवना पूरी तरह से अशुद्ध होती जा रही है। साथियों, आज मैं शिवना नदी की बड़ी पुलिया पर मौजूद हूँ और आपको पता है कि जो नवागत सरकार है डॉक्टर मोहन यादव, जो राम आएंगे उसको लेकर जिस प्रकार से उन्होंने माहौल क्रिएट करा है, राम आ रहे हैं वो ये सबको पता है। उसी के दरमियान जिस तरीके से आपको जानकारी होना चाहिए कि उन्होंने, मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में नदी घाट और मंदिरों की साफ सफाई के आदेश दे दिए हैं। इस मंदसौर जिले में 100% लगभग 1-2 सीट को छोड़कर 20 सालों से भाजपा का कब्जा है और इस जिले से जो बड़े ओहदे पर वित्त मंत्री और अभी डिप्टी सीएम के जो जगदीश देवड़ा है वो विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन मंदसौर जिले की सबसे बड़ी भयावह समस्या ये है कि जो शिवना नदी के तट पर जो भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है और वो शिवना मैया किस प्रकार से मेली बनी हुई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो राजाराम मिल का जो नाला है वो नाला सीधा उस जो रेलवे पटरी के समीप एक जगह मिला रखा है और फिर पाइप दबाकर कुछ आगे निकाले गए हैं। जो नाले की बदबूदार और मटमैला जो केमिकल युक्त पानी है वो नदी में मिलाने से जो पूरी नदी प्रदूषित हो गई है, ये मुख्य बात है। और दूसरी बात यह है कि जो इस नाले की इस जो राजाराम मिल के नाले जो मिल की है उसकी केमिकल और उनके अन्य प्रोडक्ट से जो गंदगी बनी हुई है, जो बदबू आती है, पूरा परिवार रहवासी रहते हैं और आबादी के पास यहाँ कई लोग परिवार निवास करते हैं। लेकिन ये जो राजाराम मिल के जो गंदा नाला का पानी शिवना नदी में मिलाने का कारण और ये जो मिल है, इस मिल के कारण कितनी बदबूदार दुर्गंध दुर्गति जो आ रही है, उसको लेकर मैं यहाँ आया हूँ आज मंदसौर शहर के जो पुलिया के नीचे। यहाँ मेरे साथ लोग भी खड़े हैं। जी भाई लोग, बताइए कि इस मिल की वजह से कितनी बदबू आती है और क्या तुम्हारी दुर्गति हो आती है। तो उसके अलावा उसका केमिकल जो छोड़ते हैं पानी से ज़्यादा खराब होता है। जी, पानी से ज़्यादा खराब होता है, ज़्यादा खराब हो रहा है। इसमें क्या है कि बदबू बहुत ज़्यादा आती है, आप यहाँ से निकलने में तकलीफ आती है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि ये नाला सीधा ले जाके यहाँ जो पानी आ रहा है, अब इस वक्त हम देख के भी आए हैं, वो सीधा सीधा शिवना में मिला दिया जा रहा है। शिवना मिलेगा, सीधा शिवना मिल रहा है। आबादी के पास यहाँ कई लोग परिवार निवास करते हैं, लेकिन ये जो चिमनी का धुआं आपको दिख रहा है पूरी तरह से मंदसौर शहर को प्रदूषित करने का काम कर रहा है। और दूसरी बात, और यहाँ पर जो बदबू युक्त जो इस केमिकल का पानी शिवना में मिलने के कारण इतनी बदबू आती है कि हालत बद से बदतर होती जा रही है। कई लोग जब कभी कभार निकलते हैं तो अपने मुंह पर ये डाटा लगा कर बांध के निकलते हैं, लेकिन ये परिवार तो यहीं जीते हैं, यहीं मरते हैं। ऐसे हालात में मंदसौर प्रशासन के आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों के कहीं न कहीं पोषक तत्व ये राजाराम मिल बना हुआ है, चुनावी फंडिंग के रूप में पोषक उनको करता है। इसके कारण से पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता, जो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, ये कई सालों से इस जिले का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्वलंत समस्या के बारे में कभी भी ये नहीं बोलते हैं। इनके मुंह में दही जम जाता है। जो भगवान पशुपतिनाथ की जो शिवना मैया है, पशुपतिनाथ अष्टमुखी भगवान विराजमान है और उस पशुपतिनाथ मंदिर के कारण जो अपना पूरे मंदसौर जिले का नाम पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं भारत में गौरवान्वित है। लेकिन ऐसे गौरवान्वित नाम के बाद जिस प्रकार से शिवना मैया में जो कृत्य हो रहे हैं उस पर इन नेताओं की चुप्पी जो बनी हुई है उस पर आपको दिल खोल के कमेंट करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और ये बात मध्य प्रदेश के नवागत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंचाना है और उनसे आपको मांग करना है कि जो अभी आपने जो मिशन छेड़ रखा है उसके तहत ये हो जाना चाहिए, ये नाला बंद हो जाना चाहिए शिवना में मिलते हुए और ये चिमनियाँ भी बंद हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ आबादी बस रही है। ये वही बस्ती है जो राजाराम मिल के सीट ठीक 500 मीटर दूरी पर बनी हुई है।
जो यहाँ पर पूरे परिवार बसते हैं, ये आप देख सकते हो, ये महिला भाई भी हैं और ये हैं। इनको इतनी बदबू आती है, लेकिन और यहाँ पर जब इनसे हमने चर्चा करने की कोशिश भी करी तो ये परिवार के लोग उस मिल के खिलाफ बोलने से भी सहमत हैं। हम जब इन्हें, क्यों भाई कितनी दुर्गंध आती है, कितना खराब है, कि पूरा खराब है, लेकिन इनकी स्थिति ये है कि ये बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कौन विवाद करे बड़े लोगों से, यही कारण है। क्यों दीदी, यही बात है ना कि ये इस कारण से डरे हुए हैं। अब ये भारत आज़ाद हुए 75 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन जब मिल आपके घर के बाहर ही बना हुआ है, पीछे ही बना हुआ है, वो आबादी के सटीक लगा हुआ है, तो ये जो नियमों और बाइलाज को ताक में रखकर जो मिल संचालित हो रहा है, इसमें जनप्रतिनिधियों की चुप्पी आबादी के पास, मैं कह रहा हूँ कि जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और निरीक्षण करना चाहिए। ये आप कैमरामैन दिखाइए कितनी बड़ी बस्ती है, तो लेकिन कोई ध्यान देना ही नहीं चाहता है। इस देश में आज भी लोग गुलामी की जंजीरों से जीवन जी रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि ये आज नारकी जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। क्यों भैया, किस जगह मिल रहा है नाला चूना में? ये एक अभी थोड़े कम आगे गए, ये सीधा जा रहा है, ये वही है ना? हाँ वही नाला है, ये वही नाला है ना। और कुछ पाइप अंदर गाड़ के भी आगे पहुंचाया गया, वो जो जहरीला पानी ज्यादा, साथियों कुछ जो ज्यादा जहरीला पानी है उसको पाइप के द्वारा और आगे गाड़ के आगे शिना नदी में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो कुछ जो ज़्यादा पानी जो वेस्टेज होता है उसको सीधा नाला के तौर पे यहाँ शिना नदी में मिला दिया गया है। और ये भी एक परिवार है, यहाँ पे भी करीब 500-700 लोग रहते हैं। क्यों भैया? तो ये दुकानदार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मतलब यहाँ इनकी जिंदगी पर सवाल खड़े होते हैं, तो कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो मंदसौर के सांसद हो, चाहे वो डिप्टी सीएम, जो लगातार इस मंदसौर जिले से 15 साल से वो मंदसौर मध्य प्रदेश की लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन एक इतना बड़ा जनप्रतिनिधि होकर एक जिले की बड़ी समस्या पर ध्यान नहीं देता है। जी भैया, कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है और किस प्रकार से आपके साथ हाल हो रहे हैं? 15-20 साल हो गए। जी बोलो। 15-20 मतलब वर्षों से यही होता आ रहा है। कोई ध्यान देता है यहाँ? कोई भी ध्यान नहीं देता है। ऐसे हालात बद से बदतर जिंदगी हो गई है। और इस वक्त मेरे साथ जो जुड़े हुए लोगों से मैंने बात करी है, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप जो मेरे सारे फॉलोअर्स हैं, सारे लोग हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आखिर नेताओं के मुंह पे ताला क्यों जमा हुआ है? ये भाई बता रहे हैं कि ये सीधा राजाराम का मिल का पानी नदी में मिलाने के कारण और इस मिल की केमिकल्स की जो बदबू आती है, इससे इतना है कि यार जी सांस लेने में भी दिक्कत आती है। हम कभी कभार आते हैं, तो आखिर इनके तो यहाँ परिवार बस रहे हैं, कितनी हालत खराब हो रही है इनकी, ये तो ये भगवान ही जाने, फिर यही जाने। जी नदी में लाइन फूटी हुई है, नदी में मिला रखा है ना? नदी में लाइन फूटी हुई है, पानी ऊपर निकल रहा है। अच्छा, पानी ऊपर निकल रहा है ना, ये नदी में मिल रहा है। ये जो केमिकल का पानी छोड़ रहे हैं, ये केमिकल का पानी नदी में छूटा हुआ है, पाइप फूटा हुआ है, तो वहाँ से बाहर निकल रहा है पानी, तो वो पानी ऐसे खराब होगा। ये किस जगह निकल रहा है? ये वहाँ थोड़ा आगे आगे पाटीदार के वहाँ, यही मिल रहा है। पाटीदार के वहाँ, ठीक है, पाटीदार के नीचे।